और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे हूती विद्रोहियों ने फिर से बनाया दोस्तों अमेरिकी शिप को अपना निशाना। जी हाँ, हूतीस के निशाने पर भड़का अमेरिका। आखिरकार क्यों दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर ज्ञानव्यापी केस को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा इस देश में 6 दिसंबर दोबारा दोहराया जा सकता है। आपको बता दें आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा भी फिलहाल अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विपक्ष मिटाओ वो बन चुकी हैं दोस्तों पूरी तरीके से सेल। क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर मचा दिया हंगामा, और आखिरकार कैसे दोस्तों बीजेपी की धांधली पर भड़के केजरीवाल। तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, देश में कब क्या हो जाए इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जी हाँ, जिस तरीके से अमेरिका पे हूतीस ने दोस्तों हमला कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों हूतीस पूरी तरीके से जो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर हमलावर हो गए। आपको बता दें चले हूतीस ने दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका को अपने निशाने पर ले लिया है। अमेरिका के साथ साथ दोस्तों हूतीस ने आपको बता दें चले इजरायली शिप को भी अपना निशाना बनाया है। एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोस्तों दोनों ही पूरी तरीके से आघात हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच की अब इस जंग की लपटें बहुत दूर तक जा रही हैं, क्योंकि फिलहाल हूतीस के आगे अमेरिका भी फेल हो गया है। हूतीस का से पंगा लेना अमेरिका को पड़ रहा है भारी, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों ज्ञानव्यापी केस के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले 6 दिसंबर इस देश में फिर से दोहराया जाएगा। दोस्तों 6 दिसंबर वो दिन है जिस दिन मुसलमानों की जो बाबरी मस्जिद थी उसको हिंदू पक्ष को सौंप दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब हिंदू पक्षी ये दावा भी कर रहे हैं कि 33 साल बाद हमारी मस्जिद में हमें जो हमारा तहखाना है वहाँ पर हमें पूजा करने की अनुमति मिली। अब आप समझिए दोस्तों, ज्ञानव्यापी को भी ओवैसी का कहना है कि वहीं उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस जज ने फैसला सुनाया है उनका रिटायरमेंट होने वाला था, कल आखिरी फैसला था। और जाते जाते दोस्तों आप समझिए सीधा वो तो एक तरीके फैसला ही देके चलेगा कि पूजा कर लो। 33 साल बाद उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया कि भैया पूजा कर लो, उनको 3 मिनट नहीं लगे कहने में। इसके खिलाफ हालांकि आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि पूजा में तहखाने की में जो इजाज़त दी गई है वो सरासर गलत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, वहाँ पर मस्जिद खड़ी हुई है, इतने सालों से उसमें मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। आप बाबरी की तरह उसके साथ भी वही कर रहा हो, और अब तमाम बीजेपी के नेता और हिंदू पक्ष के लोग खुशियाँ मना रहा है। जाहिर सी बात है मुस्लिम ओवैसी का कहना है कि मुस्लिम यहाँ पर माइनॉरिटी में है। और दोस्तों उनका एक तरीके से ओवैसी ने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब वही है कि यहाँ पर जानबूझकर जो फैसले आते हैं उसमें दोस्तों जाहिर सी बात है किसकी अनुमति होती है आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब अदालतों पर मुसलमानों को तो कम से कम भरोसा नहीं रहा दोस्तों। आपको बता दे चलें फिलहाल एक बार फिर से मच गया बवाल। जी आपको बता दे चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब देखकर लोग हुए खास कर बीजेपी हुई परेशान। आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार जो है यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा दोस्तों अब बंगाल में है। फिलहाल बंगाल में एक बार फिर से राहुल गांधी का जलवा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी दोस्तों घुन्ना खाए हुए बैठी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में ममता बनर्जी के विपक्ष के नेता भी नजर आए। आपको बताते चले टीएमसी दोस्तों लगातार ये कोशिशें कर रही है कि वो जो है यहाँ पर कांग्रेस से बात करे, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस ने खुला ऑफर दिया था उनसे, पर बात नहीं बनी। कांग्रेस उन्हें समझा भी चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी दोस्तों अपने ईगो के चक्कर में गठबंधन का सत्यानाश कर सकती हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल अमेरिका और इजराइल के बीच की जंग दोस्तों बुरी तरीके से बढ़ी। ईरान लेगा दोस्तों अमेरिका से बदला। दरअसल आपको बता दें चले ईरान के सामने घुटने टेक रहा है अमेरिका साफ कह रहा है कि हम ईरान से कोई लफड़ा नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान हमें जो है यहाँ पर वो दे दे इजाज़त, ताकि हम जो है यहाँ पर अपना बदला ले सके। दरअसल दोस्तों अमेरिका ईरान से इजाज़त चाहता है। वो चाहता है कि फ़िलहाल जो ये सब कुछ हो रहा है इसके चलते वो जो है इन चीज़ों से बच जाए। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें, ईरान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों
कि वो ख़ास करके अमेरिका से डील ना करे, लेकिन अमेरिका जो है वो बार बार ईरान से हाथ पैर जोड़ रहा है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है हम उनसे तो बदला लेकर रहेंगे, भले ही हम ईरान से ना लड़ें। इसलिए उसने ईरान से इजाज़त मांगी थी कि हमें इजाज़त दी जाए हम उन लोगों को हमला कर सकें जिन लोगों ने अमेरिकी के 3 उन लोगों को मार दिया, ख़ास करके वहाँ के जवानों को। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, ईडी की गिरफ्तारी के ऊपर भड़के राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी विपक्ष को मिटाना चाहती है, इसीलिए वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा दोस्तों कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सरकारी एजेंसियों को, अब ये एजेंसियां उन्होंने कहा एजेंसी नहीं रही, उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी जो है वो विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी को जमकर लपेटा है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि सत्ता की सनक में बीजेपी देश के लोकतंत्र को तबाह करने पर जुटी है। और दोस्तों आप समझिए, जब तक बीजेपी वर्शिप एक्ट को नहीं मानेगी तब तक इसी तरीके से मस्जिदों पे दोस्तों केस चलते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी खुद खुले मन से चाहती है कि मस्जिदों की जगह पर मंदिर बन जाए दोस्तों, क्योंकि उसका एजेंडा ही है, उसकी राजनीति इसी पर चल रही है। वरना आप समझिए जो वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसमें खुद बीजेपी ने भी साथ दिया था कि वो इस वर्शिप एक्ट को मानती है, लेकिन दोस्तों आज उस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। और यही कारण है जो राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई, आईटी को तो घेरा ही, लेकिन दोस्तों जो धर्म की राजनीति हो रही है उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले बीजेपी एक झूठी और मक्कार पार्टी है, बीजेपी को झूठा बता दिया। संजय रावत बोले अब तो इनका जो है भगवान श्री राम भी साथ नहीं देंगे, 24 में ये बुरा हारने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरी के बजट सत्र में भी निर्मला सीतारामन ने बड़े बड़े वो ढिंडोरे पीटे दोस्तों। 10 साल में ये हुआ वो हुआ, 10 साल में दोस्तों कुछ नहीं हुआ, सबको दिखाई दे रहा है। ये कहा गया कि अब हम जो यहाँ पर 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। ये सब कुछ बहानेबाजी होती है। जब अब मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं, बजट आज पेश हो गया, इस बजट को लेकर हंगामा मचा है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको लेकर मोदी सरकार की वाहवाही की जाए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि फिलहाल 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया देश के लिए, और यही कारण है दोस्तों जो निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद इस पर जमकर हंगामा और राजनीति भी हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले विपक्ष के लिए ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। आपको बताते चलें, दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया था। अब इसी को लेकर विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर है। बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए विपक्ष ने साफ कहा है कि फिलहाल तमाम जितना भी विपक्ष है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी ये आरोप लग चुके हैं कि बीजेपी जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा है, और इस गुस्से की दोस्तों असली वजह क्या है आप खूब देख रहे हैं। दरअसल जो हमारे देश में हो रहा है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इसको भुलाया नहीं जा सकता और छुपाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि देश की जनता दोस्तों देख रही है कि आखिरकार क्या हो रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर हमलावर हुआ हिजबुल्ला ने दोस्तों फिर से बरसाया रॉकेट। दरअसल आपको बता दें चले, हिजबुल्ला ने फिर से दोस्तों इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा दिए। आपको बताते चले, हिजबुल्ला का कहना है कि वो उन किसी भी लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन लोगों ने दोस्तों खास करके गजा के मासूम लोगों को मारा है। आपको बताते चले, हिजबुल्ला फिर से एक बार लगातार हमलावर हो रहा है। यही कारण है जो अब वो मुश्किलें बढ़ गई हैं इजराइल की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ हिजबुल्ला के इन ऐलानों से बीजेपी में इजराइल में कहीं ना कहीं दोस्तों डर हो गया नेतन्याहू की सरकार में, क्योंकि हिजबुल्ला जब गरजता है तो हिजबुल्ला के सामने सब लोग चुप हो जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों जो पूरी तरीके से हिजबुल्ला के इन हमलों पर ज़बरदस्त तरीके से भड़के। आपको बता दें चले दोस्तों, संसद से जिन लोगों ने संसद में घुसकर गैस छोड़ी थी, जिन लोगों ने दोस्तों बेरोजगारी की वजह से वो कदम उठाया था, उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है।
दरअसल हम आपको बताते चले, कल से ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल है। एक दिन हो गया न्यूज़ को चलते चलते, लेकिन ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। हो सकता है आपने ये न्यूज़ सुनी हो, लेकिन पूरी कहानी समझ लीजिए क्या है। दरअसल दोस्तों, अभी संसद में कुछ दिन पहले 3-4 लोग घुस गए थे। उन्होंने अंदर घुसकर एक गैस छोड़ी थी और सिंगोल तक वो पहुंच गए थे। जब उनको पकड़ा गया तो उनको पकड़ने के बाद ये आरोप लगा कि वो लोग बेरोजगारी और मणिपुर में जो घटना हुई है उसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे थे। अब दोस्तों, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उन लोग ने खुद बताया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम लोगों से 70 खाली कागज़ पर साइन लिए गए हैं। इनमें से 4 लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 4 लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमें परेशान कर रही है और हम पे ये दबाव डाल रही है कि हम ये कबूल लें कि ये सब कुछ विपक्ष ने कराया है और हम विपक्ष का नाम लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल ये आरोप लगाया उनसे जानबूझकर उन्हें करंट लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल कबूल करो कि ये सब कुछ जो यहाँ पर विपक्ष ने किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों से 70 खाली कागज़ों पर दस्तखत ले लिए गए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, दिल्ली पुलिस उसमें जो भी चाहे वो लिख सकती है उन खाली कागज़ों में, जिसको लेकर हंगामा मच गया। विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है। कहा अब विपक्ष को ऐसे फंसाना चाहती है बीजेपी। और इस कांड को लेकर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस दोस्तों ज़बरदस्ती कर रही है उन लोगों से कि किसने तुमसे कराया, लिख दो कि हमसे इस फला फला ने कराया, और विपक्षों के नाम लिखवाना चाह रही है। आपको बताते चलें, अब 70 खाली पन्नों पर दोस्तों एक एक व्यक्ति के साइन लेना, इसका मतलब तो यही है कि विपक्ष के खिलाफ कुछ चाल चली जा रही है। और दोस्तों, इस पर साइन भी करा लिया गया, मतलब जो चाहे वो लिख सकते हो आप इसमें। आपको बता दे चले दोस्तों, लोकसभा से पहले बीजेपी मिटाना चाहती है विपक्ष को। अब बीजेपी के निशाने पर अगला कौन? दरअसल दोस्तों, हेमंत सोरेन की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के अगले निशाने पर कौन कौन है सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, और दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के कई विधायक। ऐसे में दोस्तों खास कर कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी ईडी के ज़रिए इस तमाम विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ना होगा इंडिया गठबंधन, ना दोस्तों ये सोच रहे हैं जीतेंगे ये लोग चुनाव। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के पास सारी ताकत होने के बाद भी वो इतनी बौखलाई हुई है कि उसको डर लग रहा है कहीं वो चुनाव हार ना जाए, इसलिए वो ज़रा कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री तो ये दावा कर चुके हैं कि वो तीसरी बार भी सत्ता में आ रहा है। विपक्ष के नेता ये कहते रहते हैं बीजेपी के कि बीजेपी को अब कोई नहीं हरा सकता। जाहिर सी बात है, सारा लोकतंत्र आपके पास है, देश में बेईमानियाँ हो रही हैं, वोट चोरी हो रहा है दोस्तों, लेकिन बीजेपी को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ तो खुद ही वो करा रही है। हमने खुद ने देखा है कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए दोस्तों जो है यहाँ पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं, तब कहीं उनका काम होता है। उसके बाद भी बीजेपी बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटती है दोस्तों, हर जगह करप्शन फैला दिया है, इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल ये जो देश में हो रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और ना दोस्तों हम इसको देखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस देश की राजनीति में एक अजब सा ही दोस्तों भूचाल आ गया है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है यहाँ पर भड़क गई दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम की नफरत फैला रही है देश में। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट एक साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन देश में दोस्तों हिंदू मुसलमान का जहर घोलने में जुटी है बीजेपी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी ये राजनीति आज से नहीं, बहुत पहले से कर रही है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, पहले बाबरी मस्जिद बीजेपी के लिए मुद्दा था, अब बीजेपी के तमाम नेता बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव की जो भाभी हैं अर्पणा यादव, जो बीजेपी में शामिल हो गई थी और चुनाव भी लड़ा था बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है कि हमने 33 साल तक अपमान सहा। अब आप समझिए दोस्तों, ये कौन है जो कह रहा है कि हमने अपमान सहा? आप जो है एक जगह एक मस्जिद खड़ी हुई है, उसकी जगह आप पूजा करते हो, तहखाने में जाकर ऊपर से आप उनसे पूछो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। जाहिर सी बात है, वहाँ पर आज मस्जिद है और मस्जिद ही है वहाँ पर। ये नहीं का ऐसे तो अगर दोस्तों इतिहास में घुसेंगे तो 1000 साल पहले बहुत सारे बौद्ध धर्मों के जो है धर्म स्थलों को तोड़कर मंदिर बनाए गए थे।
क्या आपको पता है इस चीज़ का? अगर फिर लोग खोदने जाएंगे तो पता नहीं इतिहास में क्या क्या निकल जाएगा दोस्तों। हड़प्पा की खुदाई निकल जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो दोस्तों हम पहले की चीज़ें क्यों देखें? इतना अच्छा एक्ट बनाया गया है जिसमें भाईचारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी आस्थाएं बसती हैं। वर्शिप एक्ट बनाया गया, उसमें खुद बीजेपी ने भी साथ दिया कि हाँ हम इस एक्ट का सम्मान करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों अब जब बीजेपी खुद सत्ता में आ गई है तो वो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रही है। वो दोस्तों खुद ही चाहती ही नहीं है कि हम वर्शिप एक्ट को माने। बीजेपी तो खुद ही क्योंकि ये करा रही, तो वो क्यों आकर आगे कहेगी कि हाँ वर्शिप एक्ट को हम मानते हैं, इसे लागू रहना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के नेता और ख़ास कर जिन लोगों को केस लगवाने भेजा जाता है मंदिर मस्जिद पर, वो लोग खुद दोस्तों बार बार ये कहते हैं कि अब तो इसका हाल भी वही होगा जो बाबरी का हुआ था, फैसला अभी से ही दिख गया हमारे पक्ष में आएगा। जब हिंदू लोग, आप समझिए ये हिंदू भाई नहीं है ये जिन्होंने केस लगाया, ये लोग तो वो है दोस्तों जो बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं, जो बीजेपी की विचारधारा पर चलते हैं। वरना आप समझिए इन्हें पहले से कैसे पता चल जाता है कि इसका फैसला भी वही होने वाला है जो बाबरी का था। वो तो खैर हमें भी दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में है इसलिए उनको बहला फुसला कर या फिर दोस्तों उनका एक तरीके से उनके मन मुताबिक फैसला नहीं आता और जो कोर्ट चाहता है वो फैसला दे देता है, क्योंकि इस पर कर भी कोई क्या सकता है दोस्तों। अदालत के फैसले के बाद तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार फैसला सुना दिया तो वो दोस्तों जो है यहाँ पर आखिरी फैसला होता है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन दोस्तों हर धर्म की आस्था होती है, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी का धर्म स्थल जहाँ पर है उसे वहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे भाईचारा भी बढ़ेगा और शांति देश में बनी रहेगी। वरना आप समझ रहे हैं दोस्तों कि बाबरी मस्जिद के टाइम क्या किया गया था और अब क्या हो रहा है। रातों रात डीएम इतना आगे बढ़ा दोस्तों, पूजा की इजाज़त मिलने के बाद डीएम ने बाकायदा तहखाने में गेट लगवाया, जल्द से जल्द वहाँ पर पूजा करवाई। इन्हें ये डर था कि ऐसा ना हो कल विपक्ष जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाए और कोर्ट जो है इस पर रोक लगा दे कि नहीं अभी आप जो है पूजा नहीं कर सकते, या फिर उसके बाद हाई कोर्ट भी कभी कभी ऐसे फैसले देता है जो समझ से परे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर तो फिर भी भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूजा को रुकवा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में ये फैसला अभी जाएगा। आप देखेंगे क्या आता है फिलहाल फैसले का रिजल्ट। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि फ़िलहाल ये जो फ़ैसला लिया गया है ये दोस्तों बीजेपी के दबाव में लिया गया है, सीधी सी बात दिखाई दे रही है। क्योंकि जज साहब का आखिरी दिन था और जाते जाते वो ये गुल खिलाकर चलेगा कि पूजा की इजाज़त देगा। हमने देखा है दोस्तों किस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों को चढ़ाया गया था राम मंदिर के दौरान, मस्जिदों के सामने जा जाकर नारेबाजी की गई और वहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए गए। तो बेसिकली कुछ लोग ये चाहते हैं कि देश में उन्माद फैले। हालांकि कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, हम भी करते हैं, आप सबको भी करना चाहिए। जो भी होगा शांतिपूर्ण ढंग से होगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वहाँ पर मस्जिद थी और मुझे लगता है कि वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से मच गया बवाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भीड़ देखकर दोस्तों बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव की हुई टेंशन। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी कितने हाथ पैर मार ले, अगर इस देश में सत्ता परिवर्तन लिखा है दोस्तों तो वो होकर रहेगा, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि आज ईवीएम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए, ईवीएम को हटाने की मांग चल रही है। बात सिर्फ ईवीएम को हटाने की नहीं है, बात यह भी है कि जो कंपनी ईवीएम बना रही है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में भाजपा के नेता है दोस्तों 4-4। अब आप समझिए ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 नेता क्या कर रहे हैं। वो चाहें तो दोस्तों सब कुछ बता सकते हैं कि कैसे इसमें कौन से कोड डाले गए हैं, कैसे इन कोडों को क्रैक करना है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों ईवीएम में। जो लोग कहते हैं कि ईवीएम में कुछ नहीं होता, घोटाला नहीं हो सकता, तो फिर दोस्तों आप समझिए वो लोग कैसे घोटाला करके बता रहे हैं जिन लोगों के हाथ में ईवीएम है। बाहर वो डमी ईवीएम लाके बटन कोई सा दबाया, दिग्विजय ने भी ये करके बताया, बटन कोई सा दबाया और डला वोट किसी को। तो दोस्तों अगर लोगों को विश्वास नहीं है ईवीएम तो उसे हटा दो, आप अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन भाग रहा है इन सवालों से, ना वो इस सवाल का जवाब दे रहा है कि आपने ऐसी बीजेपी के 4 नेता क्या कर रहे हैं ईवीएम बनाने वाली कंपनी में, और ना ही दोस्तों चुनाव आयोग ईवीएम को हटाने की बात कर रहा है। इससे एक चीज़ साफ हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल चुनाव आयोग में बीजेपी ने अपने अफसरों को बिठा रखा है और वो अफसर दोस्तों बीजेपी के हिसाब से ही फैसला ले रहा है। अब तो हर जगह खैर बीजेपी के लोग हैं, अब तो कोर्ट में भी बीजेपी के लोग बसे हुए हैं दोस्तों। तो न्याय की उम्मीद तो मतलब ये समझ लीजिए कि अब तो ना के बराबर ही है, क्योंकि मुझे तो अब हर जगह बीजेपी के लोग नज़र आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े